नमस्कार दोस्तों, हम प्रेपरेशन कर रहे हैं HPPSC पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 की। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी के बारे में पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और वीडियो के अंत में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेपरेशन। तो चलिए पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, लोकतंत्र के संबंध में प्रसिद्ध विद्वान लिंकन द्वारा दी गई परिभाषा के आधार पर अगर ब्यूरोक्रेसी को परिभाषित किया जाए तो ब्यूरोक्रेसी को हम ब्यूरो के द्वारा और ब्यूरो के लिए सरकार कहेंगे। इस अर्थ में यह शब्द घृणा उत्पन्न करने वाला लगता है। इसके साथ कुछ न कुछ बदनामी की भावना अवश्य जुड़ी हुई है। मौलिक रूप में ब्यूरोक्रेसी फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है डेस्का या लिखने की मेज। इस प्रकार ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही का सरल अर्थ डेस्क या लिखने की मेज की सरकार हुआ है। अब कुछ डेफिनेशन है, देखिए ब्यूरोक्रेसी की, नौकरशाही की कुछ परिभाषाएं यहाँ पर। नौकरशाही को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न तरीके से परिभाषित किया है, जिनमें से कुछ मुख्य परिभाषाओं का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। जॉन ए वीग के अनुसार विकृति तथा परिहास के कारण नौकरशाही शब्द का अर्थ है घपला, मनमानी, अति व्यय, हस्तक्षेप और वर्गीकरण। ये जो डेफिनेशन है किसकी है? जॉन ए वीग की। मैक्स वेबर के अनुसार, मैक्स वेबर क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेसी के बारे में? नौकरशाही प्रशासन की एक ऐसी प्रणाली है जो कौशल, निष्पक्षता और मानवता के अभाव से ग्रस्त होती है। ये कहा है मैक्स वेबर ने। प्रसिद्ध विद्वान डिमॉक के अनुसार देखिए, नौकरशाही का अर्थ है विशेषीकृत पद सोपान और संचार की लंबी रेखाएं। यह कहा है डिमॉक ने। ग्लैडेन के अनुसार देखिए, नौकरशाही एक ऐसी विनियमित प्रशासकीय प्रणाली है जो अंतः संबंधी पदों की श्रृंखला के रूप में संगठित होती है। आगे देखिए, पिफनर और प्रेस्थेस के अनुसार नौकरशाही कार्य और व्यक्तियों का एक क्रमबद्ध संगठन है जो सामूहिक प्रयत्नों से कुछ लक्ष्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त कर सकता है। ये कहा है पिफनर और प्रेस्थेस ने। आगे देखिए, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर ही नौकरशाही शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग ऐसी कार्मिक प्रणाली के लिए किया जाता है जिसमें कर्मचारियों को विभाग, प्रभाग, उपविभाग, ब्यूरो और ऐसी ही अन्य इकाइयों की पदसोपानात्मक प्रशासकीय प्रणाली में वर्गीकृत किया जाता है। संकुचित व सीमित अर्थ में इसका प्रयोग लोक सेवाओं के ऐसे निकाय के लिए किया जाता है जो पदसोपानात्मक प्रणाली में संगठित होते हैं और जो प्रभावी लोक नियंत्रण से बाहर होते हैं। इस उपयुक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि नौकरशाही प्रशासन का एक रूप है जिसमें कुशल लोक सेवकों की व्यावसायिक श्रेणी राजकीय मामलों का निष्पक्ष ढंग से प्रशासन करती है और जिसका संगठन पदसोपानात्मक है। नौकरशाही के गुण या लाभ, मेरिट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। देखिए, नौकरशाही हमारे राष्ट्र एवं समाज के अनुकूल होती है, जिससे यह राष्ट्र के समाज की संस्थाओं तथा मूल्यों की अभिव्यक्ति करती है। इसका सामान्य गुण यह है कि यह परिवर्तन तक का विरोध करती है। इस प्रकार नौकरशाही में निम्नलिखित गुण या लाभ विद्यमान है। इसके मेरिट गुण की देखिए, नौकरशाही से कार्यों का बुद्धिमत्तापूर्वक पूर्ण विभाजन संभव होता है। नौकरशाही तकनीकी कुशलता में सहायक होती है। नौकरशाही से कानूनी सत्ता को बल मिलता है। नौकरशाही में पद सोपान सत्ता के प्रवाह को सही रखता है और नौकरशाही में इसके अंतर्गत स्टाफ की एक परिभाषित क्षेत्र और स्थिति होती है। नौकरशाही में शासक अपने सहयोगियों के प्रभावकारी विचारों और सांस्कृतिक मूल्यों में मर्यादित होते हैं। नौकरशाही में संगठन से संबंधित नियमों का विधिवत पालन प्रत्येक कार्मिक अधिकारी एवं कर्मचारी अपने निश्चित उत्तरदायित्व के प्रति करता है, जिससे संस्था अधिक मजबूत एवं भरपूर लाभान्वित होती है। नौकरशाही में निष्पक्ष कार्य प्रणाली को बल मिलता है। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि नौकरशाही सामान्यतः परिवर्तन का विरोध और शक्ति की कामना करती है, जिससे कार्मिक संगठन प्रभावित होकर अनुकूल एवं कानून सम्मत निर्णय लेने हेतु बाध्य होते हैं। लेकिन नौकरशाही के कुछ दोष भी हैं। देखिए, डिमेरिट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। आमतौर पर नौकरशाही एक बुरा शब्द माना जाता है क्योंकि नौकरशाही ढांचा तथा इसमें काम करने वाले लोग प्रक्रिया की कठोरता को प्रोत्साहन देते हैं, इसलिए संगठन के बाहर के लोगों का कोपभाजन बनते हैं। यह धारणा बन गई है कि नौकरशाही वह शक्ति है जो साधारण नागरिकों की स्वतंत्रता को खतरे में डाल देती है। फलतः लाल फीताशाही और तानाशाही प्रवृत्तियां विकसित होती हैं। प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर लास्की ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि नौकरशाही एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें अधिकारियों के हाथों में नियंत्रण इतना पूर्ण होता है कि नागरिकों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। ये कहा है लास्की ने। नौकरशाही में लाल फीताशाही, औपचारिकता, जटिलता, वर्गीय पक्षपात, उत्तरदायित्वहीनता जैसी प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं।
आगे मैक्स वेबर की नौकरशाही संबंधी अवधारणा क्या है, देखिए मैक्स वेबर की। वर्तमान समय में नौकरशाही तमाम शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य प्रशासनिक व्यवस्था होने के बाद भी इसका अर्थ प्रशासन की निरंकुशता, लाल फीताशाही, तथार्थवादी प्रवृत्ति, संकुचित दृष्टिकोण जैसी बुराइयों से लगाया जाता है। इसके रूप में एवं कार्य पर उदारवादी और मार्क्सवादी विचारकों ने अलग अलग ढंग से विचार किया है। देखिए, परंपरागत उदारवादियों ने इसे अधिक से अधिक आवश्यक बुराई के रूप में सराहा है। जो परंपरागत उदारवादी हैं इन्होंने इसको आवश्यक बुराई के रूप में कहा है। तो समसामयिक उदारवादी इसे आवश्यक अच्छाई मानने लगे हैं, परंतु मार्क्सवादियों ने तो इसकी खुली निंदा की और इस व्यवस्था के बदले सोवियतों के अधीन नए प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं का सुझाव दिया है। मार्क्स के मतानुसार देखिए, नौकरशाह अपने हाथों में प्रशासन की शक्ति संभाल कर बुर्जुआ राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। राजनीतिक अर्थ में नौकरशाही शासन के संभ्रांत वर्ग का शासन है। मोस्का और रॉबर्ट मिचेल्स के विचार में नौकरशाही का ऐसा साधन है जिसके माध्यम से प्रभुत्वशाली वर्ग शेष समाज पर अपना नियंत्रण रखता है। जो भी हो, तमाम विचारधारा के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि नौकरशाही के बगैर आज की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया नहीं जा सकता। तो यह आलोचना किस बात की, यह सुधार की बात क्यों नहीं करते? आगे देखिए, नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम समाजशास्त्री मैक्स वेबर है। नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला जो प्रथम समाजशास्त्री है वो कौन है? मैक्स वेबर। इसने नौकरशाही को शासन संचालन के लिए अनिवार्य एवं तर्कपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था माना और इसे मानवीय व्यवहार में तर्कपूर्णता लाने का सर्वोत्तम साधन बताया। वेबर ने यह देखा कि आज नौकरशाही का गलत अर्थ लगाया जाता है, जबकि इसके बगैर शासन संचालन असंभव है। वेबर इस बात को स्वीकार करता है कि नौकरशाही विभिन्न प्रकार की बुराइयों से ग्रसित हो गई है। इसका स्वरूप सिद्धांत अव्यक्तिक होने के बाद भी विभिन्न प्रकार के विशेष हित, मूल्य, वर्ग एवं शक्ति से संबद्ध हो गया है। इसका हित शासन के सुसंचालन से कम अपनी सत्ता को बनाए रखने में ज़्यादा है। फिर भी मैक्स वेबर नौकरशाही की अनिवार्यता को देखते हुए इसे इन बुराइयों से मुक्त करना चाहता है और एक ऐसी नौकरशाही की बात करता है जिसका लक्ष्य सुशासन है। उसके अनुसार नौकरशाही का यह स्वरूप आदर्श नौकरशाही होगा। तो मैक्स वेबर अपने नौकरशाही को स्पष्ट करने के लिए औचित्यपूर्ण सत्ता का वर्गीकरण 3 भागों में करता है। पहला है परंपरागत सत्ता, दूसरा है कृष्णमयी सत्ता, गौरवपूर्ण सत्ता और तीसरी है वैदिक सत्ता। आगे कुछ स्मरणीय तथ्य, पॉइंट्स टू रिमेंबर। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, नौकरशाही प्रशासन की एक विश्वव्यापी विशेषता है। ब्यूरोक्रेसी नामक शब्द ब्यूरो से बना है जो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ लिखने की मेज़ या डेस्क होता है। क्रेसी ग्रीक भाषा के क्रेटिन से बना है जिसका अर्थ सशक्त होना है। इस प्रकार ब्यूरोक्रेसी का अर्थ डेस्क का शासन होता है। आगे है, ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग 1745 में फ्रेंच अर्थशास्त्री विंसेंट डी गार्ने के द्वारा सर्वप्रथम किया गया। तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? फ्रेंच अर्थशास्त्री विंसेंट डी गार्ने। कब किया था? 1745 में। कार्ल मार्क्स ने नौकरशाही को पूंजीवादी व्यवस्था का हितैषी तथा गरीबों का शोषक बताया। मार्क्स ने नौकरशाही की परजीवी भूमिका की ओर इशारा किया। मार्क्स ने नौकरशाही शब्द का प्रयोग आलोचनात्मक रूप में किया। उनका कहना था कि नौकरशाही लुईस बोनापार्ट का 18वां ब्रूमेयर है। ये कहा है मार्क्स ने। लॉर्ड हेवार्ड ने अपनी महत्वपूर्ण रचना न्यू डिस्पोटिज्म में नौकरशाही को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। नौकरशाही पर सबसे महत्वपूर्ण विचार जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर के हैं 1864 से 1920 के। सबसे महत्वपूर्ण विचार जो है नौकरशाही पर जर्मन समाजशास्त्री है मैक्स वेबर। किंग्सले डेविस ने मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा। मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का जनक किसने कहा है? किंग्सले डेविस ने। 1889 में वेबर ने हिस्ट्री ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन मेडिवल एजेस विषय पर पीएचडी की। प्रथम विश्व युद्ध के घायल लोगों की सेवा में सैनिक अस्पताल आयोग के अंतर्गत अफसर के रूप में कार्य करने के दौरान मैक्स वेबर को नौकरशाही से व्यवहारिक परिचय हुआ। वेबर ने कहा है कि सभी प्रशासन प्राधिकार हैं तथा प्रत्येक संगठन में प्राधिकार अनिवार्य रूप में होता है। वेबर ने प्राधिकार के 3 प्रकार बताए हैं: परंपरागत प्राधिकार, कृष्णमयी प्राधिकार तथा वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार। एफ.एम. मार्क्स ने नौकरशाही के 4 प्रकार बताए हैं। पहला अभिभावकी नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही तथा योग्यता नौकरशाही। ये 4 प्रकार किसके हैं?
FM मार्क्स के। बेवर ने परंपरागत प्राधिकार में निम्नलिखित को उपस्थित बताया है। पहला देखिए, जीरोटोक्रेसी, वरिष्ठतम बुजुर्ग शासन करता है। दूसरा है पैट्रियोचैलिज्म, वंशानुगत शासन। और तीसरा है पैट्रिमोनियलिज्म, संपत्तिवान। और चौथा है फ्यूडलिज्म, सामंत शासक। चमत्कारिक प्राधिकार में शासक हो सकता है संत, वक्ता, खिलाड़ी, नेता, अभिनेता और कलाकार। बेवर कहते हैं नौकरशाही गैर तार्किक सामाजिक समुद्र में तार्किकता का एक द्वीप है। ये डेफिनेशन बेवर की है। नौकरशाही के संबंध में बेवर के विचार सर्वप्रथम उनकी रचना एस्से ऑन ब्यूरोक्रेसी तथा लेखों का संग्रह द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक में मिलते हैं। ये दोनों ही पुस्तकें किसकी हैं? ये मैक्स बेवर की पुस्तकें हैं। एस्से ऑन ब्यूरोक्रेसी, लेखों का संग्रह, तथा द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। बेवर की तमाम रचनाएं जर्मन भाषा में हैं, जिनका बाद में अनुवाद हुआ है। उसकी जो रचनाएं किस भाषा में? जर्मन भाषा में। फ्रांसीसी उपन्यासकार बाल्जाक ने नौकरशाही शब्द को लोकप्रिय बनाया। हालांकि लोक प्रशासन में इस अवधारणा के विकास में मैक्स वेबर का नाम महत्वपूर्ण एवं निर्णायक है। नौकरशाही के विश्वव्यापी स्वरूप वो प्रभाव को देखते हुए थॉमस क्लाइल ने इसे महाद्वीपीय उत्पाद कहा। कॉन्टिनेंटल न्यूसेंस कहा है किसने? ये कहा है थॉमस क्लाइल ने। आगे है FM मार्क्स ने नौकरशाही को किला राज्य, ये कहा है किला राज्य किसने? FM मार्क्स ने, गैरिसन स्टेट। बेवर के द्वारा आगमनात्मक उपागम, इंडक्टिव मेथड का समर्थन किया गया। आगमनात्मक उपागम का समर्थन बेवर द्वारा। डेवी ने नौकरशाही को व्यावसायिक मन संताप, ऑक्यूपेशनल साइकोसिस कहा है। किसने कहा है? डेवी ने। वर्नॉट ने नौकरशाही के पेशेवर विकृति, प्रोफेशनल डिफॉर्मेशन नाम दिया। नौकरशाही को वर्नॉट ने क्या नाम दिया गया है? पेशेवर विकृति, प्रोफेशनल डिफॉर्मेशन। नव वेबरवाद, न्यू वेबरनिज्म का जन्म NPA के विरोध में हुआ तथा इसके द्वारा NPA के नौकरशाही विरोधी दृष्टिकोण की आलोचना की जाती है। नव टेलरवाद का आगमन 1975 में थॉमसन की रचना विदाउट सिंपैथी ऑफ एथ्यूजियम द प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पेंशन के प्रशासन के बाद हुआ। आगे है नव टेलरवाद, नौकरशाही को अनिवार्य व व्यक्तिगत तथा सार्वभौमिक मानते हुए समर्थक किया है उसने। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नौकरशाही से रिलेटेड हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का कथन है नौकरशाही वह घेरा है जिससे कोई नहीं बच सकता, इसका सोपान ज्ञान का सोपान है। ये किसने कहा था? किसकी डेफिनेशन थी? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, FW रिक्स या मार्टिन मार्क्स की। तो ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि नौकरशाही बड़े साम्राज्यों के प्रशासन के लिए आवश्यक है? ये किसने कहा है? ये कहा है गिटानो मास्का ने, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नौकरशाही में सत्ता का आधार क्या होता है? नौकरशाही में सत्ता का आधार होता है शासन का कानून, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नौकरशाही की विशेषता है? इनमें से भारतीय नौकरशाही की कौन सी विशेषता है? राजनीति से तटस्थता, राजनीति से संलग्नता, लाल फीताशाही एवं विशेषज्ञों की उपेक्षा। तो तीनों ही है, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। नौकरशाही में निर्णय तकनीकों के लिए किसका सहारा लिया जाता है? निर्णय तकनीकों के लिए किसका सहारा लिया जाता है नौकरशाही में? विभागीकरण का, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही को दर्शाती है? इनमें से तो स्पष्ट श्रम विभाजन, निश्चित कार्य क्षेत्र एवं विधियां, पद सोपान पद्धति, ये तीनों ही नौकरशाही की विशेषताएं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। आधुनिक नौकरशाही का कार्य संचालन किनके माध्यम से होता है? आधुनिक नौकरशाही का कार्य संचालन होता है लिखित दस्तावेजों द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरशाही की संगठनात्मक रूप से सबसे पहले व्याख्या किसने की? संगठनात्मक रूप से सबसे पहले किसने नौकरशाही की व्याख्या की है? एक ही है मैक्स वेबर ने, सी ऑप्शन। वेबर ने नौकरशाही के लिए किस मॉडल पर बल दिया? वेबर ने नौकरशाही के मशीन मॉडल पर बल दिया, सी ऑप्शन मशीन मॉडल यहाँ पर राइट होगा। मैक्स वेबर के अनुसार आधुनिक नौकरशाही के विकास में किस व्यवस्था की प्रमुख भूमिका रही? तो पूंजीपति जो है इस व्यवस्था की प्रमुख भूमिका रही है, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही के दुष्क्रियात्मक पहलुओं को उजागर किया? रॉल्फ पी हेमेटस, मर्टन, माइकल क्रोजियर, तीनों नहीं तो ये डी ऑप्शन, ये सभी करेक्ट होगा।
मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही प्रतिमान का आधार क्या है? इसका आधार है आदर्श रूप प्रतिमान, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा 12 का। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया? सर्वप्रथम ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया? डी गॉसे, डी ऑप्शन यहाँ पर डी गॉसे करेक्ट होगा 13 का। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मैक्स वेबर द्वारा प्रदत्त नौकरशाही की विशेषता नहीं है? इसमें मैक्स वेबर की कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है इसमें से? तो प्रतिबद्धता जो है उसकी विशेषता नहीं है, डी ऑप्शन। 15 में निम्नलिखित में से नौकरशाही एवं लोक सेवा में अंतर करने वाला कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? यहाँ पर नौकरशाही और लोक सेवा, इसमें एक जोड़ा कौन सा जो सही सुमेलित है? वो है निरंकुशता उत्तरदायित्व, ये जोड़ा सही है, बाकी ये जोड़े जो हैं ये रॉन्ग हैं। आगे 16-17 में कथन और कारण वाले 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि पहला जो ऑप्शन इसमें ए आर दोनों सही हैं और ए आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। और चलो क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कथन ए, विकासशील देशों में नौकरशाही प्रबल भूमिका निभाती है। इसका कारण क्या है? कारण है बेवर ने नौकरशाही प्रणाली के गुणों की व्याख्या की। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। हैं तो ये दोनों, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 में भी देखिए, ये भी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया है नौकरशाही प्रकार का संगठन सबसे अधिक कार्यकुशल है, कथन है ये। और कारण इसका क्या है? नौकरशाही अतीत के निर्णयों को प्रशासनिक कार्यों के रूप में प्रयोग करती है। तो इसका भी बी ऑप्शन ही सही होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है इसमें। आगे देखिए 18, क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। यहाँ पर देखिए मिलान वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित को उनकी सिफारिशों के आधार पर सुमेलित कीजिए। सिफारिशों के आधार पर आयोग दिए गए हैं और उसके सामने सूची 2 में। तो इसमें हमारा सही जो ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 सी, ये हमारा सही ऑप्शन है। इसमें मैकाले मिनट जो देखिए, मैकाले कमेटी 1854, इसका मिलान हो जाएगा किसके साथ होगा? इसका 3 के साथ। भर्ती का आधार योग्यता का सुझाव, तीसरे के साथ ये मैच हो जाएगा। उसके बाद इस्लिंगटन आयोग 1917, इसका मिलान हो जाएगा लोक सेवाओं का प्रथम द्वितीय और तृतीय क्लास में वर्गीकरण का सुझाव, इसके साथ चौथे के साथ। और तीसरा ली आयोग 1923, ली आयोग 1923, इसका मिलान हो जाएगा भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का सुझाव, दूसरे के साथ। और डी जो है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, इसका मिलान हो जाएगा पहले के साथ अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव, इसके साथ इसका मैच हो जाएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अभी देखिए हमने नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी के बारे में पहले हम डिटेल में डिस्कस किया और बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पेशेंशियली।